Good morning, second class students. I'm your teacher Tripta here, and this is your English class. Fast open your English workbook. English workbook. And this is page number 19 here. Page number 19. Name of the poem, Try to lick your elbow. अपनी कोहनी को अपनी जीभ से टच करने की कोशिश करनी है. Worksheet number 1. First of all, you have to write date here. 22nd May. Then read the poem. Then complete the sentence. Okay. First of all, we have to read the poem. This poem. Another poem is here for you. After that, we have to complete the sentences that are given below. Students, whenever we have to read the poem or whatever we are reading, the main thing, keep your finger in your book. जब भी हम रीडिंग करें, चाहे हिंदी की, इंग्लिश की, कुछ भी रीड कर रहे हो, अभी आप छोटे बच्चे हो, अपनी फिंगर आप बुक में ही रखोगे, आइडेंटिफाई करोगे वर्ड्स को. आपकी फिंगर आपकी बुक से हटनी नहीं चाहिए. सेकेंड थिंग, पोएम जो है, आई थिंक ये इस बच्चे से रिलेटेड है. और जब भी मैंने आपको कहा है कि पिक्चर से रिलेटेड हमें कुछ वर्क करना है या कुछ दिया गया है, सपोज दिस इज यू, ये सपोज करके चलो, ये मान के चलो कि ये बच्चा आप हो, ये पोएम आपसे रिलेटेड है. इससे आपका वर्क इजी हो जाता है. आपको चीज़ें, जो बातें इसमें बताई गई हैं, उन्हें समझना इजी हो जाता है. गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट. लुक एट मी. अगर मैं यहाँ फिंगर रखूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा क्लियर. दैट्स वाई आई एम यूजिंग पेंसिल, बट यू हैव टू कीप योर फिंगर हेयर. लुक एट मी. फ्रॉम माई हेड टू माई टोज आई हैव 2 eyes and 1 tiny nose. I can wiggle my ears and stomp my feet. From my head to my toes I look quite neat. Student, this is poem related to hygiene, healthy habits, good habits. I am repeating again and again. Take bath daily, trim your nails, brush your teeth, wash your hands. Such type of things. I think अब आप इन बातों के habitual हो चुके हो. I think I don't have any need to repeat it again and again. क्योंकि जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो हैबिचुअल हो चुके हैं. लुक एट मी. मेरी तरफ देखो. फ्रॉम माई हेड टू माई टोज. मेरे सिर से लेके पैरों की अंगूठी तक. फ्रॉम माई हेड. मेरे, माई मीन्स मेरे, हेड मीन्स सिर. मेरे सिर से. फ्रॉम मीन्स से. टू माई टोज. टू मीन्स तक. माई मीन्स मेरे. टोज, टोज हमारे पैरों की अंगूठी. मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे सिर से लेके मेरे पैरों तक देखो. आई हैव 2 eyes. मेरी 2 आंखें हैं. जैसे आपकी 2 आंखें हैं, वैसे इसकी भी 2 आंखें हैं. एंड 1 tiny nose. और एक छोटी सी नाक. 1 मीन्स एक, tiny मीन्स छोटी सी, nose मीन्स नाक. मेरी 2 आंखें हैं और एक छोटी सी नाक है. आई कैन विगल माई ईयर्स. विगल मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स किसी चीज को, तो मीन्स जैसे आपका कान है, अगर आप इसे पकड़ोगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है. इसमें कोई बोन नहीं है, कोई हड्डी नहीं है. आप एक सिरे को दूसरे सिरे से ऐसे मीन्स टच करवा सकते हो. एंड स्टॉम्प माई फीट. स्टॉम्प मीन्स जब हम कभी जैसे लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत जैसे जोर से पैर लगाते हैं तो आवाज आती है. तो जब हम पैरों को जोर से जमीन पर टच करवाते हैं और एक आवाज आती है, इसे कहते हैं स्टॉम्प. एंड स्टॉम्प माई फीट. आप भी वैसे कर सकते हो. लेफ्ट राइट जब करते हैं तो जो आवाज होती है, उसे, जिस तरीके की आवाज होती है, उसे स्टॉम्प कहते हैं. यूजुअली आप भी ये बातें कर ही सकते हो.
आप भी अपने कानों को विगल कर सकते हो, उन्हें मीन्स आप तोड़ मरोड़ जिसे कह सकते हैं वो कर सकते हो, या अपने पैरों से जोर जोर से पैरों को मीन्स जैसे ज़मीन पर जोर से अगर आप रखते हो तो जो आवाज़ होती है वो कर सकते हो। इस बच्चे की तरह आप भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। फ्रॉम माई हेड टू माई टोज, मेरे सिर से लेके पैर तक, मेरे सिर से लेके मेरे पैरों तक, मेरे टोज मीन्स पैरों की अंगूठियों तक। आई लुक क्वाइट नीट, मैं कैसा दिखता हूँ? आई लुक, मैं, लुक मीन्स दिखता हूँ, क्वाइट बिल्कुल, नीट साफ सुथरा। बच्चा कह रहा है मेरी तरफ देखो, मेरे सिर से लेके पैरों की अंगूठियों तक मुझे अच्छे से देख लो। मेरी 2 आंखें हैं, एक छोटी सी नाक है, मैं अपने कानों को तोड़ मरोड़ सकता हूँ, अपने पैरों से जोर जोर की आवाज कर सकता हूँ, और सिर से लेके पैर तक, सिर से लेके पैरों की अंगूठियों तक मैं बिल्कुल नीट साफ सुथरा दिखता हूँ। गॉट इट? बच्चा ऑल एंड ऑल कहना चाह रहा है कि मैं बिल्कुल हाइजेनिक हूँ, साफ सुथरा हूँ, फ्रेश हूँ, स्मार्ट हूँ, एक्टिव हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। गॉट इट? वंस अगेन, एक बार फिर से हम इस पोएम को रीड करेंगे विदाउट एनी ब्रेक। लुक एट मी फ्रॉम माई हेड टू माई टोज, I have 2 eyes and 1 tiny nose. I can wiggle my ears and stomp my feet. From my head to my toes, I look quite neat. Got it? Once again, we have to read. Okay, last revision it is. Look at me from my head to my toes. I have 2 eyes and 1 tiny nose. I can wiggle my ears and stomp my feet. From my head to my toes, I look quite neat. Got it? ओके, अब थोड़ा सा नीचे चलिए। यहाँ एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। जैसे पहले ही बताया था कि इस पोएम को रीड करने के बाद हमें इन सेंटेंसेस को फिलअप करना है, कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस को। द बॉय हैज 2, आई हैव 2 आईज, 2 उसकी आईज हैं, एंड 1 टाइनी नोज, और एक छोटी सी नाक। ही कैन ईयर को वो क्या कर सकता है? विगल कर सकता है उन्हें, तो वो मीन्स ऐसे फ्लेक्सिबल हैं बिल्कुल, मीन्स एक सिरे से दूसरे सिरे को वो टच कर सकता है, लचीलापन जिसे कहते हैं वो है कानों में उसके। Got it? The boy stomps his feet. पैरों, जोर जोर की आवाज वो कैसे निकालता है? जब वो अपने पैरों को जोर से जमीन पर लगाता है। I have 2 क्या है इसके पास? आईज हैं, आईज 2 हैं, ईयर्स 2 हैं, हैंड्स 2 हैं, लेग्स 2 हैं, फीट हैं, आप जो मर्जी यहाँ फिल कर सकते हो। I can डैश विद माई हैंड्स, हैंड्स के साथ वो क्या कर सकता है? ऑब्वियसली क्लैप कर सकता है। और भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट, वर्कशीट नंबर 2, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द सेंटेंसेस, देन रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पर अगर आप लोग देखो कुछ पिक्स दे रखी हैं, पिक्स को देखकर ही आपको पता चल जाएगा ये बच्चा कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, क्या काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, लेकिन मिस्टेक कर रखी है सेंटेंस में, आगे पीछे लिख दिए हैं, और आपको कहा है कि आप उन्हें करेक्ट करके लिखोगे। अभी आप बहुत छोटे हो, ट्राई कीजिएगा, अगर कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपकी हेल्प के लिए मैंने अरेंज कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए गुड हैबिट्स क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि टेल एनी 3 or 5 गुड हैबिट्स, आप PBS में पढ़ चुके हो, आप इंग्लिश में पढ़ चुके हो, अब आप लोग एबल होने चाहिए
बोलने के लिए कि गुड हैबिट्स क्या कौन कौन सी हैं। पिक्चर को पहचानिए, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। वर्ड्स पढ़िए, पढ़कर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा कैसे लिखना है। फर्स्ट वन है आई टीथ माई द इन मॉर्निंग ब्रश। मॉर्निंग की बात हुई है, ब्रश की बात हुई है, टीथ की बात हुई है। इट मीन्स आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस वर्ड्स आपको यही यूज करने हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, उनको अरेंज करना है, सही ढंग से सही तरीके से लिखना है। गुड। नेक्स्ट, आई कीप माई नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। फर्स्ट सेंटेंस तो आप भी समझ ही गए होंगे कि हाँ हमें सुबह डेली ब्रश करना है। सेकंड सेंटेंस में लिखा है आई कीप माई नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। मैं अपने नाखून रेगुलर कट करता हूँ, ट्रिम करता हूँ और उन्हें साफ सुथरा रखता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर माई मील। बिफोर एंड आफ्टर बोथ। जब आपको खाना खाना है, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। और अभी जो बीमारी चल रही है उसके चलते आपको विद इन 20 मिनट आपको हैंड वॉश करना ही करना है। गॉट इट? करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखोगे? आई वॉश माई हैंड्स बिफोर माई मील्स। मील्स मीन्स खाना, फूड, भोजन। लास्ट वन, आई यूज सोप एंड वाटर टू वॉश माई सेल्फ। वॉश माई सेल्फ मीन्स नहाना, चाहे हैंड वॉश करना है चाहे नहाना है, कुछ भी करना है आपको। आई यूज सोप एंड वाटर, पानी और साबुन। हैंड वॉश आप यूज कर सकते हो, सोप मीन्स साबुन। जॉनसन बेबी सोप, लक्स सोप, डव सोप, जो भी सोप यूज करते हो यूज करना है। हैंड वॉश यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ये पेज, आपको करेक्ट सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं। पिक्स को बेटा जरूर देखना है, अच्छे से उन्हें पहचानना है। और अब आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप बिना हेल्प के गुड हैबिट्स बता सको। आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। सेकेंड, आई कीप माई नेल्स शॉर्ट एंड clean. I wash my hands before my meals. Meals means खाना, भोजन, food. I use soap. Soap means साबुन. And water to wash myself. Got it? Only 2 worksheets you have to do today. Do your work beautifully, neatly, and don't forget to click the photographs. Got it? Thank you, beta. Have a good day.